Kindly subscribe our channel by clicking the red button. आजकल बीमारी है जो कि लो टेम्परेचर पे, यानी जब मौसम सरमा का आगाज़ होता है और जब ये पीक पे होता है तो इस वक्त ये बीमारी आम होती है। इसकी जो इब्तदाई, इसको हम फाउल करायज़ा कहते हैं, और इसकी इब्तदाई जो अलामात होती हैं वो यही है कि आँखों में पानी आ जाता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे पहला कबूतरबाजी का हाई डेफिनेशन चैनल पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फैसल मीर। मुझे बहुत से मैसेजेस भी मौसूल होते हैं और कॉल्स भी आती हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों पर, और उनका इलाज पूछते हैं मुझसे लोग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस पे सेगमेंट शुरू करें। उस सिलसिले में मैंने उस्ताद नईम भट्टी साहब से मशवरा किया कि अगर आप टाइम दे सकें हमें, क्योंकि क्या मैं समझता हूँ इनके पास अच्छा नॉलेज है और मैं चाह रहा था कि वो ये नॉलेज जो है आप लोगों तक पहुँचे इनका। तो मैंने इनसे बात की कि जी आप हमें कुछ टाइम दे सकते हैं अपने कीमती टाइम में से। तो इन्होंने कहा कि ज़रूर मैं आपको टाइम दूंगा। हमारी कोशिश होगी कि हम वंस अ वीक एक सेगमेंट जो है हफ्ते में बीमारियों पर रखें, और अगर हम वादा नहीं करते, लेकिन हम कोशिश अपनी पूरी करेंगे कि भट्टी साहब के पास अगर टाइम होगा तो हम ज़रूर इंशाअल्लाह ताला हफ्ते में एक सेगमेंट इस पर चलाएँगे। तो आइए इस पर गपशप करते हैं भट्टी साहब से। आज जो बीमारियाँ हमारे ज़हन में या हमें कॉल्स आई हुई हैं उस पर हम भट्टी साहब से सवालात करेंगे, जो भी इनके पास नॉलेज होगा वो आप तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए जी। और मैं समझता हूँ कि ये तो एक खिदमत खल्क है, और कबूतरों की ऑब्वियसली ये मुख्तलिफ़ बीमारियाँ और इनका इलाज जो है वो जानना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बड़ा कीमती परिंदा है। हमारा शौक़ इससे बड़ा वाबस्ता है, तो तमाम जो दोस्त हमारे इस शौक़ से वाबस्ता हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि अपने कबूतरों की जो है वो हर तरह हिफाजत की जाए और इनका शौक़ जो है वो आगे जो है वो चलता रहे। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो सर, हमारे नाज़रीन ने कुछ सवालात मुझे किए थे, तो क्या मैं चाहूँगा कि वो सवाल मैं आपसे करूँ, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है वो मैं फ़र्स्ट मुलाकात जो हुई थी उसमें भी मुझे फ़ील हुआ कि आपके पास माशाल्लाह इन चीज़ों पे अच्छा नॉलेज है, और अब माशाल्लाह वो क्या कहते हैं जदी पुश्ती आ रहा है ये शौक़, तो यकीनन आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगा। तो मैं चाह रहा था कि आप वो नॉलेज जो है हमारे व्यूवर्स तक भी आप काइंडली पहुँचाएँ। सर, ये सबसे पहला सवाल जो है वो बीमारी पे वो है कोराइज़ा पे मतलब आजकल बहुत ज़्यादा है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मतलब जो सीज़न वाइज बीमारियां हैं उस पर बात की जाए। जैसे आजकल सर्दी है तो सर्दी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कबूतरों में उस पर हम बात करें। तो कोराइज़ा के बारे में काइंडली ज़रा हमें ब्रीफ करें हमारे व्यूअर्स को कि उससे बचने के लिए कौन सी तदाबीर की जा सकती हैं, या अगर हो जाता है तो उनसे कबूतरों को बाहर निकालने में उस बीमारी से क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये बड़ी एक अहम आजकल बीमारी है जो कि लो टेम्परेचर पे, यानी जब मौसम सरमा का आगाज़ होता है और जब ये पीक पे होता है तो इस वक्त ये बीमारी आम होती है। इसकी जो इब्तदाई, इसको हम फाउल करायज़ा कहते हैं, और इसकी इब्तदाई जो अलामात होती हैं वो यही है कि आँखों में पानी आ जाता है और कबूतर जो है वो खांसता है जी। और उसके तीसरा ये होता है कि उसके जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, यानी ये जो नाक होता है, इससे जो है वो एक स्याल सफ़ेद कलर का वो बहता रहता है। और इससे बाज़ दफ़ा अगर इसको सही तरह इलाज इसका ना किया जाए तो बाज़ दफ़ा कबूतर जो है वो इससे मर भी जाते हैं। और इससे ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, और अलावा दी जो बड़े कबूतर हैं वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासर होते हैं। ये बेसिकली तो ये एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, लेकिन इसमें बाज़ दफ़ा वायरल भी शुरू हो जाता है जिसको कंट्रोल करना ख़ासा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें ये है जी कि इस बीमारी का जो पेट जो ट्रीटमेंट है, अगर पोल्ट्री मेडिसिन्स में अगर आप जाएँ तो इसमें जो है वो टाइलोडॉक्स
एक पाउडर मिलता है जो कि टाइलोफिरोसिन एक पूरी एक ग्रुप है एंटीबायोटिक्स का, जिसमें टाइलोडॉक्स होता है और इसमें डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो बेसिक इसका एक कंपोनेंट है। और ये इसकी बीमारी के लिए जो है वो बहुत जो है इसमें मुफीद इसकी जो है वो है ये, और बड़ा इसमें इसका इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है जी। तो इसमें आम जो अच्छी पोल्ट्री की जो स्टोर्स हैं वहाँ पे आपको ये मिल सकता है। टाइलोडॉक्स इसका नाम है और इसको जो है वो 3 से 5 दिन का कोर्स जो है वो आप करवा सकते हैं, और दाने के साथ, यानी शाम को जब दाना डालते हैं तो इसका जो है ये आमतौर पे जो है जी 5 ग्राम जो है वो पर 2 लीटर पानी में आप इस्तेमाल करें। 5 ग्राम मीन्स के एक जो चाय वाला चम्मच है वो आप इसको भर के, तो इसको जो है 2 लीटर पानी के, अगर 4 लीटर पानी है तो 2 चम्मच जो है वो आप डाल लें, और इससे जो इंशाल्लाह काफ़ी जो है वो अफाका इसमें हो जाता है। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बेशक इसको 5 दिन तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन दाने के साथ डालें। जब शाम को आप कबूतरों को दाना डालते हैं तो इनको ये पानी में ज़रूर दें, और इसकी ये ख्याल रखें कि आमतौर पे अगर वो जितना पानी पीते हैं उससे मिकदार जो है वो 1/3 जो है वो कम रखें, यानी उसमें मिकदार पानी की उतनी होनी चाहिए जिसको कबूतर जो है वो आसानी से पी जाएं। और ये नहीं है कि ये पानी सुबह तक पड़ा रहे, इसको जब 2 या 3 घंटे बाद जो है जब ये कबूतर पी लें और दाना वाना खा लें तो इनके ये पानी जो है वो उठा लेना चाहिए। अगर आपके पास ये मेडिसिन वहाँ पे आप दूर दराज इलाके में हैं, अगर वहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है मेडिकल स्टोर से या किसी से, तो सेकंड जो है वो इसका जो अल्टरनेट आप जो एलोपैथिक मेडिसिन से लाते हैं वो उसमें ये है जी कि विब्रामाइसिन के कैप्सूल ले लें, और इसके साथ जो है वो एरिथ्रोमाइसिन जो है ये विब्रामाइसिन के कैप्सूल ले लें, और एरिथ्रोमाइसिन का पाउडर भी मिल जाता है और टैबलेट्स भी मिल जाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिला के, अगर पाउडर उसका मिलता है एरिथ्रोसिन का और वाइब्रामाइसिन के कैप्सूल, ये आप जो है 2 कैप्सूल पर लीटर पानी में, और एक जो चम्मच है चाय वाला वो एरिथ्रोसिन पाउडर का आप डाल लें। तो ये दोनों करें, ये दोनों मिला के आप पानी में डाल लें, यानी इसी रेशो से, तो इंशाल्लाह इससे भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कवर हो जाती है जी डिजीज़ से। माशाल्लाह भट्टी साहब ने बड़ा तफसीली जवाब दिया, और उम्मीद है कि इससे अफाका होगा, कबूतरबाजों को फ़ायदा होगा, कबूतर परवर लोगों को फ़ायदा होगा। हमारे साथ बैठे हुए हैं जी हमारे लेफ़्ट साइड पे उस्ताद सरफराज साहब, तो इनसे भी गपशप करते हैं, इनसे भी पूछते हैं आजकल की बीमारी के बारे में कि इनके ज़हन में अगर कोई सवाल है तो ये भी हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है आपके सरफराज साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सरफराज भाई, आपके ज़हन में आजकल के बीमारियों के जो मतलब मौसमी बीमारियाँ, इसके रिलेटेड कोई बीमारी आपके ज़हन में कोई है, कोई सवाल है तो काइंडली आप भी बताएं हमें। अक्सर ये फ़ोन आते रहते हैं हमें कि जी आजकल जो पोर्ट जाम हो रही होती है, तो उसके सिलसिले में, क्योंकि भट्टी साहब भी तो मौजूद हैं और ये सीनियर उस्तादों में से हैं, तो ज़ाहिर बात है मेरा तो नहीं, इनकी मौजूदगी में फिर इन्हीं से सवाल करते हैं हम। जी सर, पोर्ट जाम पे सवाल आया जी, ये वैसे मेरे दिल में था, अब सरफराज भाई ने कह दिया। जी बिल्कुल, ये बड़ा एक अहम क्वेश्चन है। इसमें अक्सर आजकल ये हो जाता है, और आपने कई दफ़ा देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे जो हैं वो जो निकले होते हैं वो आमतौर कई दफ़ा जो है वो गुड्डे में आप शाम को ठीक होता है या रात को आप ठीक तरह उसे बंद करते हैं, तो सुबह पे आप देखते हैं कि वो जो है वो मर चुका होता है और उसके पोर्ट में दाना उसी तरह जो है वो मौजूद होता है। तो ये बाज़ दफ़ा बड़े कबूतरों में भी ये प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है, ये ठंड के मौसम में ऐसा हो जाता है। तो असल इसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली तो ये है जी कि ये सर्दी की वजह से, बच्चों में तो ये सर्दी की वजह से होता है कि जिसमें ठंड जो है वो टेम्परेचर जो जैसे ही वो आप समझें कि 2 या 3 लेवल तक, 2 या 3 डिग्री तक चला जाता है, तो इसमें बच्चा जो है वो उतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता, और जो है अगर मसलन माँ या बाप जो है उसके वो इधर उधर होते हैं या दाना खाने के लिए निकलते हैं, तो उसको राउंड द क्लॉक जो है वो हीट की ज़रूरत होती है। जब ये चीज़ पूरी नहीं होती तो ये जो है बच्चे आमतौर पे ये मर जाते हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है।
एक तो इसकी वजह ये है जी। सेकंड ये होता है कि हम सर्दियों में दाना जो है वो कबूतरों को कोशिश करते हैं कि इनको एक बड़ा बैलेंस डाइट जो है और ये डाली जाए, और इसमें मुख्तलिफ जो दाने के अज़ा हैं वो हम मिलाते रहते हैं, मुख्तलिफ अजनास आपस में मिलाते हैं। तो इसमें ये होता है कि आमतौर पे हम लोग चने जो हैं वो इसमें काफ़ी सारे मिक्स कर देते हैं, और जो मक्की है ये भी इसमें मिक्स होती है। तो इसमें ये यही है कि जो चने हैं और मक्की है ये जब ज़ाहिर जब ये नरम होते हैं फिर ये हज़म होते हैं जी। तो ये नरमी के लिए या मतलब कह लें कि हाजमे का जो प्रोसेस जो है वो मुकम्मल करने के लिए इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो गर्मी में चूँकि कबूतर ज़्यादा पानी पीता है और इसलिए ये जो उनकी ये रिक्वायरमेंट है या उनकी जो ज़रूरत है इन अजनास की हज़म होने के लिए वो पूरी होती रहती है। लेकिन सर्दियों में चूँकि कबूतर पानी कम पीता है तो इसलिए इनका ये होता है कि जो पानी उसके पोट के अंदर होता है इसको ये अजनास जो हैं ये पानी सक कर लेती हैं, और उससे ये होता है कि पानी की कमी की वजह से वो और पानी जो उनको रिक्वायर्ड होता है वो उतना मिल नहीं पाता। तो इसलिए जब ये फूल जाते हैं तो इनकी डाइजेशन जो है वो मुश्किल हो जाती है, और इससे बाज़ औक़ात जो हैं वो बच्चे भी मर जाते हैं और बाज़ औक़ात बड़े कबूतर भी इससे इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसका आसान हल तो यही है जी कि कबूतरों को पानी का ख्याल रखा जाए, और रात को कबूतर बंद करते हुए इनको एक एक दो दो सिंजे जो है वो अगर ये दाना आप रिच जो डाइट है ये आप डाल रहे हैं तो इनको एक एक दो दो सिंजे जो है वो आप ज़्यादा दे दें पानी की। इससे एक तो ये है। सेकंड ये है कि अगर आप इस तरह ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते तब द बेस्ट वे इज़ कि इनकी जो दोनों की मिकदार है वो दाने में कम कर दी जाए और बारीक दाना जो है वो ज़्यादा डाला जाए। चूँकि दूसरी तरफ ये भी होता है कि बच्चे पल रहे होते हैं तो बच्चों के लिए भी ये दाना चूँकि ज़रूरी होता है, इससे इनकी मिकदार कम करना बाज़ औक़ात बच्चों की जो है वो इसमें बच्चे जो है वो ज़रा कम पलते हैं या कह लें कि कमज़ोर हो जाते हैं। तो लेकिन ये है कि द बेस्ट वे इज़ कि आप रात को जो है इनको बंद करते हुए इनको एक एक दो दो सिंज जो है वो पानी की देना ज़्यादा मुनासिब है। अगर ज़्यादा आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर इनको दाना भी आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, तो इससे काफ़ी हद तक जो है वो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और बच्चों के जो आजकल खाने ख़ासतौर पे जो बच्चे निकले होते हैं दो तीन चीज़ें बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। एक तो ये है कि जो ये सेब की पेटियों में वो बारीक जो जिसके चील के पत्ते जो होते हैं बारीक बिल्कुल वो आप ज़रूर रखें, ये काफ़ी गर्म होते हैं, इससे जो बच्चे हैं उनको गर्माइश मिलती रहती है जी। और सेकंड जो है ये जो बीठें होती हैं इसमें खाने में जो बच्चे भी करते हैं और जोड़ा भी करता है तो बात है कि बच्चे उसी जगह पे बैठे रहते हैं और वो जगह जब गीली होती है तो इससे बच्चे जो हैं वो काफ़ी उनको नुकसान पहुंचता है और उससे वो मर जाते हैं। तो द बेस्ट वे इसके इसमें जो डेली जो है वो गीली बीठें जो है इसमें से निकालनी चाहिए, और इससे ये है कि वो खाना जो है वो साफ़ भी रहेगा, वो ड्राई भी रहेगा, और वो अगर आप वहाँ पे पत्ते रखते हैं तो वो उसका जो माहौल है वो भी ज़रा गर्म रहेगा। तो इससे काफ़ी हद तक जो है ये जो एक मोर्टेलिटीज़ हैं या बच्चों में और बच्चों में ख़ास तौर पे जितनी ये बच्चे मरते हैं मेरा ख्याल है इंशाल्लाह इससे काफ़ी हद तक जो है वो काबू पाया जा सकता है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा तफसीली जवाब था आपका। लेकिन कुछ कॉल्स मुझे मौसूल हुई हैं कि पोर्ट जैम हो चुका है, जो बीट कर रहा है जानवर उसमें दाना आ रहा है, तो उसके लिए कोई इलाज, मतलब एक बीमारी पड़ चुकी है तो उसके लिए कोई काइंडली इलाज हमारे व्यूवर्स को बताइए। ये है जी कि ये बाज़ दफ़ा ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि बाज़ दफ़ा कबूतरों में जो है वो बीट के साथ जो है वो दाना यानी निकल रहा होता है। ऐसा जिस तरह वो खाते हैं मसलन बाजरा है या चने हैं जो भी है, आमतौर पे बाजरा ज़्यादातर जो है वो इसके साथ बीट के साथ आ जाता है। तो इसकी बड़ी वजह यही होती है कि कबूतर का जो पोर्ट है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, यानी उसका जो निज़ाम हज़म है वो ठीक नहीं है या वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। तो इसका ये होता है कि इसके लिए जो एलोपैथिक कह लें या पोल्ट्री जो मेडिसिन है वो बेस्ट जो है वो एंडोसिम है जी, और इसमें आप 3 से 5 दिन का इनको कोर्स करवा सकते हैं जो भी कबूतर इस तरह की जो है वो अलामत दे रहे हैं।
तो इनको जो है वो अपना एक जो सीसी एनोसिम है ये आप 2 लीटर पानी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें 3 से 5 दिन तक आप इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह इससे काफ़ी अच्छे जो है वो आपको नताइज मिलेंगे। और इसके अलावा जो है ये आप देसी पानी भी इनको हफ्ते में 2 दिन लाजमी डालें। आजकल चूँकि मौसम सर्द होता है तो इससे इनको दोनों तरह के फ़ायदे होंगे। एक तो ये है कि इनका वो सर्दी से भी बचे रहेंगे और इनका हाजमा जो है वो भी बेहतर रहेगा। तो इसके लिए ये है कि आप दाने के साथ ये देसी पानी डालें जिसमें आप जो है अगर आपके पास कुछ 100 के लगभग कबूतर है तो आप जो है वो कुछ 4 जो चाय वाले चम्मच है वो नारदाने के ले लें जी और 2 चाय वाले चम्मच जो है वो सौंफ के ले लें और इसके अलावा जो 2 या तकरीबन 3 चम्मच जो है वो आप अजवाइन के डाल लें जी। और इसके अलावा जो है वो आप कोई 8 से 10 जो या कम से कम 7 या 8 जो बड़ी इलायची है वो आप इस्तेमाल करें। छोटी इलायची इस्तेमाल नहीं करनी क्योंकि आजकल मौसम सर्द होता है। तो बड़ी इलायची इस्तेमाल करें और इनका छिलका फेंक दें, इनके दाने जो हैं वो आप इस्तेमाल करें। और अलावा ही कोई 25 से 30 जो है वो काली मिर्च जो है उनका इस्तेमाल किया जाए और एक जो है वो लहसुन पूरा उसको छीन लें वो इस्तेमाल करें और एक जो नॉर्मल साइज़ का जो टुकड़ा होता है इसका जो अदरक का वो आप इस्तेमाल करें। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये आप पानी में डाल के यानी मसलन 2 या 3 लीटर पानी है तो इनको जब मसलन 3 लीटर आप अगर पानी लेते हैं तो इसमें ये वाली तमाम चीज़ें डाल के उसको उबालने के लिए रख दें और जब इनको 4 या 5 उबाले आ जाएं तो इसको नीचे उतार लें और इसमें जो है वो 2 हिस्से सादा नीम गर्म पानी मिला के ये आप कबूतरों को दें। हफ्ते में कम से कम 2 दिन आप ज़रूर दीजिए और इससे जो है वो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे जो है वो नताइज मिलेंगे। और ये खाली पेट ये पानी नहीं देना, ये दाने के साथ देना है शाम के टाइम। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह बहुत तफसीली जवाब दिया है भट्टी साहब ने आपको। अब इसे अप्लाई करें। एक हिस्सा 1 कप यानी कि अगर ये डालते हैं तो 2 कप आपने सादा पानी मिक्स कर लें, यानी कि 1 और 2 की रेशियो होनी चाहिए। सादा पानी डबल इससे डालना है। अच्छा भट्टी साहब, इसके अलावा लकवा झोला आजकल बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है, इससे बचने के लिए तदाबीर भी बताएं हमारे नाज़रीन को और अगर किसी का हो गया तो उसे वहाँ पे रोका किस तरह जा सकता है? जी बिल्कुल जी, ये आजकल ये भी बीमारी बड़ी एक आम है। दरअसल जी जो मौसम सरमा होता है ये कबूतरों के लिए काफ़ी साथ अपने प्रॉब्लम्स लाता है। तो इसमें कबूतरों के लिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं। एक तरफ सर्दी होती है और दूसरी तरफ जो सर्द मौसम होता है मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया या वायरस की आगे बढ़ने के लिए या इसकी ग्रोथ के लिए जो है बड़ा आइडियल होता है। तो इन तमाम चीज़ों से जो है वो कबूतर को गुज़रना होता है और इसको जो है और इसके लिए जो है वो मुख्तलिफ़ अद्वियात का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी होता है। जैसा झोला लकवा जो है वो जी आजकल काफ़ी ज़्यादा होता है चूँकि उसकी वजह यही है कि ये एक वायरल एक डिज़ीज़ है वायरस की, और वायरस के लिए जो कम टेम्परेचर होता है इसके लिए इनके लिए बढ़ोतरी के लिए आप कह लें या इनकी ग्रोथ के लिए ये बड़ा आइडियल होता है। इससे ये होता है कि जो आमतौर पे जो कबूतर जो इन्फेक्टेड हैं उनसे सेहतमंद कबूतरों को भी ये आ जाता है। तो इसका वायरस का जैसे आप सब जानते हैं कि वायरस का दुनिया में एंटीबायोटिक से इलाज नहीं हो सकता। इसका वाहिद हल जो है वो वैक्सीन है और ये वैक्सीन जो है जब तक ये वैक्सीन कबूतरों को आप नहीं लगाएंगे, इनको टाइम पे नहीं देंगे, ये बीमारी जो है वो आमतौर पे कंट्रोल नहीं होती। तो इसके लिए दोस्त जो है वो लोकल जो वैक्सीन है उसका भी इस्तेमाल करते हैं जी, ये जो आम बाज़ार से मिल जाती है। तो इसको जो है ये आमतौर रानी खेत की जिसको वैक्सीन कहते हैं, ये हमारी लोकल जो यहाँ की बनी हुई है और ये जो है इसका जो मुद्दत होती है वो तकरीबन 56 डेज़ होती है, यानी तकरीबन आप कह लेंगे 2 माह के लिए ये इसका असर जो है वो रहता है। और इनको जो है वो बिल्कुल ठंडे पानी में जो है इसको मिला के वो जो टैबलेट्स होती है इसकी वैक्सीन की, और ये 100 कबूतरों के लिए होती है जी। तो इसको 1 सीसी जो है वो लगाया जाता है और ये जिल्द के अंदर कबूतर की जो ऊपर झिल्ली होती है उसमें लगाया जाता है और इससे जो है ये अपना कबूतर जो है तकरीबन 2 माह के लिए आप इनकी जो पीरियड इफेक्टिवनेस है इसकी 2 माह तक रहती है। इसके अलावा जो है तो बेस्ट वे इसमें जो है आप इम्पोर्टेड वैक्सीन इस्तेमाल करें कबूतरों के लिए। और
ये जो है गैलीम्यून के नाम से भी मिलती है जी, एमोपेस्ट के नाम से पहले आती थी, आजकल गैलीम्यून के नाम से आती है। और इसके अलावा भी ऑलवेक भी आती है। तो ये जितने भी इसमें इम्पोर्टेड जो हमारी वैक्सीन है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं और ये कबूतर के लिए काफ़ी ये इंशाल्लाह बेहतर काफ़ी साबित होती हैं जी। और इसको जो है ये टाइम पे आप लगाएं जब भी मौसम चेंज हो रहा हो, मसलन सितंबर या अक्टूबर का जो महीना होता है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें गर्मी ख़त्म हो रही होती है और ऐसा ऐसा सर्दी का जो है वो आगाज़ हो रहा होता है। तो इसमें और इसी तरह आगे जाके फरवरी और मार्च, ये जो 4 माह होते हैं ना जी, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। तो इसमें जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं वो इन्हीं 2 मौसमों जो है 2 जो मौसम आते हैं इनमें वो वैक्सीन लाजमी की जाती है। तो वैक्सीन का ये जी अगर इम्पोर्टेड करते हैं तो ये हाफ सीसी जो है आमतौर पर रिकमेंडेड जो डोज़ है वो 0.3 सीसी है इसकी, और ये गोश्त के अंदर लगाते हैं जिसको हम इंट्रामस्कुलर कहते हैं जी। और ये जो है आप, लेकिन मैं आमतौर पे कबूतरों को जो है वो आधा सीसी लगाता हूँ जी। ये जो इंसुलिन सिरिंज होती है ये 1 सिरिंज 2 कबूतरों को जो है वो आप लगाते हैं, लेकिन लगाएं इंट्रामस्कुलर यानी गोश्त के अंदर, अदरवाइज झिल्ली में लगाएंगे तो ये रुक जाती है, चूँकि ये ऑयल बेस्ड होती है तो इसलिए जो है ये फिर वो वहाँ पे गिल्टी बन जाती है। तो इसमें यही है कि गोश्त के अंदर लगाएं और हमेशा इसका इस्तेमाल करें। ये जो इंसुलिन सिरिंज है इसकी सुई छोटी होती है, इससे कबूतर को तकलीफ़ कम होती है, और ये सीने के ऊपर लगाएं, वो सबसे मेरे ख्याल में सेफेस्ट है। और इसको ऊपर से जब लगा लें तो फिर इसको जो ऊपर से अंगूठे से आप थोड़ा सा मल लें ताकि कबूतर को जो है वो गिल्टी ना बने। इससे जो है वो काफ़ी कबूतर आपके सेफ़ हो सकते हैं। लेकिन आजकल अगर बीमारी मसलन आ गई है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो बेहतर है कि सबसे पहले तो जो कबूतर इफ़ेक्ट हो रहे हैं उनको आप अलहदा कर दें, अपने सेहतमंद कबूतरों से उनको अलहदा रखें, गर्म जगह पे रखें। और इसके अलावा जो है इनको फौरी तौर पे एंटीबायोटिक ज़रूर दें, एनोसिम दे लें या जो है ये अपना टाइलोफर्सन दे लें या और भी कोई अच्छी एंटीबायोटिक जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आपको अगर एनोसोल है या एनोसिम है, इस तरह की जो आपको कोई भी एंटीबायोटिक इस टाइप की स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक जो है वो 3 से 5 दिन का इनको फौरी तौर पे आप कोर्स करवा दें ताकि जो बैक्टीरिया इनको हेल्प कर रहे हैं वायरस को वो ख़त्म हो सके। ताकि वायरस का तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली एंटीबायोटिक इलाज नहीं है, लेकिन इससे ये है कि बैक्टीरियल जो ग्रोथ है वो उससे काफ़ी हद तक रुक जाती है और कबूतर को जो है वो काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। तो इससे काफ़ी अच्छे जो है वो रिज़ल्ट मिलते हैं। लेकिन का वाहिद इलाज यही है कि आप वैक्सीन करें, और जब बीमारी आई हो तो उसमें आमतौर पे ये देखा गया कि अगर आप वैक्सीन करते हैं तो बाद दफ़ा सेहतमंद कबूतर भी बीमारी के साथ में आ जाते हैं। तो बेस्ट वे कि जब ये बीमारी ख़त्म हो जाए तो फिर आप सेहतमंद कबूतरों को वैक्सीन करें। जी बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि जब मतलब बीमारी आ जाए तो तब वैक्सीन ना की जाए, उससे और बढ़ जाता है। मैं वही चाह रहा था कि उससे रोकने के लिए अगर कोई बता सकते हैं, मतलब अगर बीमारी आ गई तो उसे वहाँ पे रोका जा सके, कोई ऐसी कोई चीज़ है कोई देसी में या? जी बिल्कुल, इसमें खैर मुकम्मल तौर पे तो बीमारी नहीं रुकती जी। इसमें यह है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया पहले भी कि आप किसी फौरी तौर पे अच्छी एंटीबायोटिक जो है वो कबूतरों को ज़रूर पिलाएं। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ये वही एनोसोल है या एनोसिम है, टाइलोफिरासिन है, और इसमें CNC 200 पहले आती थी, अब मुझे आपको आइडिया नहीं है कि वो मार्केट में आ रही है कि नहीं। मैं तो आमतौर पे ज़्यादा ये टाइलोफर्सिन और जो एनोसिम का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ जी। और इसके साथ एंटी जो है वो आप मल्टीविटामिन ज़रूर दें। जब भी आप ये एंटीबायोटिक का कोर्स करवाते हैं तो इसके साथ मल्टीविटामिन साइमोस्टेस है या साइमोडेक है या कोई भी और अच्छा वाइटासोल सुपर जो है वो मैं पहले इस्तेमाल करता रहा हूँ, लेकिन वाइटासोल सुपर के नताइज जो है वो कबूतरों में कोई इतने अच्छे नहीं हैं। इससे ये है एक तो वो बॉडी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा वेट बढ़ा जाते हैं कबूतर, और सेकंड जो है वो पर बड़े बारीक और सीधे निकलते हैं। तो द बेस्ट वे इसके वही एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया जाए जो कि कबूतरों के लिए मुफीद है, और विटामिन उनके साथ वही इस्तेमाल किए जाएँ जो कि कबूतरों के लिए है। तो इसमें कबूतरों के लिए स्पेसिफिकली जो है वो हमारे कंट्री में तो ऐसा सच कोई विटामिन नहीं बनते। इम्पोर्टेड वे अलबत्ता विटामिन ज़रूर आते हैं जो कि वो होमस के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो अगर आपको मिल जाएँ तो दैट इज़ दी बेस्ट।
अगर नहीं है तो यहाँ पे ये साइमोस्टेस जो है वो भी बहुत अच्छा है और साइमोडेक्स जो है वो भी बहुत अच्छा है। लाइजोवेट आमतौर पे लाइजोवेट जो है ये मिल जाता है, बहुत अच्छा ये विटामिन्स हैं, लेकिन इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा होते हैं और ये चूँकि आजकल सर्दियों में इलेक्ट्रोलाइट्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती तो लाइजोवेट जो है वो ज़्यादा गर्मियों में ज़्यादा काम करता है। तो आजकल जो है वो साइमोडेक्स या साइमोस्टेस ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं और मैं इनको मेरे इस्तेमाल में है और ये इनके अच्छे रिजल्ट हैं जी। माशाल्लाह जी। इसके बारे में आप भी कुछ बताना चाह रहे हैं? जब ये इनको वायरस आ जाता तो उसमें आप पेंसिलिन वी इंजेक्शन 10 लाख वाला वो भी इनको दे सकते हैं जो डैमेज हो रहे हैं कबूतर उनको, तो उससे भी खतर खा इनको फ़र्क पड़ जाता है जी। माशाल्लाह। अच्छा, एक आखिरी सवाल आज के लिए जी। सर्दी में जानवर बहुत कमज़ोर, कई ऐसे होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं, मतलब बीमारी की जद में नहीं आते लेकिन कमज़ोर हो जाते हैं, सोकड़ा हो जाता है, हड्डी निकाल लेते हैं, उसका वो ताकत नहीं रहती, खाने पीने में बस नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल से खाते हैं और ताकत नहीं पकड़ते, उसके लिए कुछ बताइएगा। ये जो आपने बताया जी कि आजकल कबूतरों को अक्सर जो है वो कबूतर कमज़ोर हो जाते हैं, इनका सिप निकला आता है जिसको हम कहते हैं कि कबूतर को सोकड़ा जो है वो हो गया है। जी जी। तो ये बीमारी भी आजकल कबूतरों को आम हो जाती है और इसकी बड़ी वजह जो है वो कबूतर का बुखार होना है, उसको ठंड लग जाती है जिसकी वजह से वो खाना पीना कम कर देता है और उसका बदन जो है वो ऑब्वियसली लागर होना शुरू हो जाता है, कमज़ोरी हो जाती है जिसकी वजह से उसकी हड्डी जो है वो नुमाया हो जाती है। हम कहते हैं जी कबूतर को सोकड़ा हो गया और इसका अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो बाज़ दफ़ा कबूतर जो है वो मर भी जाता है जी। तो इसका बेस्ट वे यही है जी कि इसको फौरी तौर पे उन दवाओं का इस्तेमाल किया जाए जिससे पहली बात है कि कबूतर का बुखार जो है अगर उसको अंदरूनी बुखार है तो वो ख़त्म हो जाए जी, और उसके बाद इसको कुछ ताकत की चीज़ें जी दें जिससे उसकी जो भी उसका वेट लॉस हुआ है या उसका वज़न कम हुआ है तो वो अपने जो है वो वेट में आ जाए। तो मेरा जो ज़ाती मुशाहिदा है या जो मैं शुरू से ये चीज़ें इस्तेमाल करता हो रहा हूँ इसके लिए और ये मेरे तजर्बे के मुताबिक ये बड़ी इफ़ेक्टिव हैं, तो इसमें फ़ौरी तौर पे फ्लैजेल सिरप और सेप्ट्रॉन सिरप जो है ये दोनों मिला के जो है ये कबूतर को दें, उस अफेक्टेड कबूतर को। और इसमें ये है जी कि आप डोजेज जो है वो उसमें 1 सीसी जो है वो फ्लैजेल सिरप और 1 सीसी जो है वो सेप्ट्रॉन सिरप जी, ये दोनों मिला के और 3 सीसी उसमें पानी मिला लें। ये 5 सीसी की एक सिरिंज प्रिपेयर करके एक सिरिंज जो है वो सुबह के टाइम दे और 1 सिरिंज जो है वो शाम के टाइम दे। इससे इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो फ़र्क पड़ जाता है। इसके साथ अगर आपने ज़्यादा इफेक्टिव इसको करना है तो इसके साथ पैनाडोल सिरप या जो पैनाडोल की जो टैबलेट होती है उसको आप जो है उसका चौथा हिस्सा जो है वो भी आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये आप ज़रूर देखें कि कबूतर ने जब थोड़ा बहुत दाना खाया हो तो फिर इसका इस्तेमाल करें, खाली पेट जो है इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। इससे इंशाल्लाह ये 4 या 5 दिन आप अगर मुसलसल सुबह शाम दें तो इससे अच्छे जो है वो नताइज निकलते हैं और कबूतर जो है वो अपना दाना भी खाना शुरू कर देता है जी और उसका वेट जो है वो भी किसी हद तक जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है जी। माशाल्लाह। उस्ताद सरफराज साहब, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे अपने तजर्बे के मुताबिक? जैसे भट्टी साहब ने बताया ना, इसमें पैनाडोल टैबलेट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं 500 मिलीग्राम वाली 5 लीटर पानी में 1 टैबलेट, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है इनको ना जी। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। उस्ताद नईम भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें वक्त निकाल के दिया। और सरफराज साहब, उस्ताद सरफराज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। नाज़रीन, देखते रहिए फिर पाकिस्तान का सबसे पहला हाई डेफिनेशन कबूतरबाजी का चैनल पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन। और फ़िलहाल अपने होस्ट, अपने दोस्त फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।